प्रेज द लॉर्ड। प्रभु की दया और उसकी करुणा से एक और अवसर मिला उसके वचन में से सीखने के लिए। आज का वचन हम देखेंगे उत्पत्ति और उसका 14वां अध्याय, नहीं 17 अध्याय और पहली कुछ आयतों से। ये आयत पढ़ने से पहले मैं आपको बताऊं, ये संदेश बनाने का या फिर ये संदेश इस विषय पे बोलने का जो प्रभु ने मुझे प्रेरणा दी, उसका कारण है आज की परिस्थिति। आज वो परिस्थिति चल रही है भारत देश की कि मसीहों के ऊपर धर्मांतरण का आरोप लगाया जा रहा है। क्या सच है क्या झूठ है ये प्रभु जानता है, पर आज हर एक मसीह को ये जान लेना है कि मेरे प्रभु ने जो वायदे किए हैं वो वायदे आज भी उतना ही असर रखते हैं। हमारा वचन जो हमें सिखाता है, पिता पुत्र पवित्र आत्मा त्रिएक प्रभु है। आज हम पिता पुत्र और पवित्र आत्मा तीनों के विषय में सीखेंगे कि प्रभु बाइबल हमें किस तरह से सिखाता है कि वो जो वाचाएं उन्होंने दी हैं, जो प्रतिज्ञाएं की हैं पिता के समय में, पुत्र के समय में और पवित्र आत्मा के समय में, आज हम उन वाचाओं को अच्छी तरह से सीखेंगे। क्योंकि ये समय है हमें ढांढस बांधने का, ये समय है हमें वचन में प्रोत्साहन पाने का, और ये वही समय है कि हम बल पाकर प्रभु यीशु मसीह पे पूर्ण विश्वास कर अपने जीवन को उसकी आज्ञा के अनुसार चलाएं। भारत देश के अंदर लगभग 11 स्टेट के अंदर एंटी कन्वर्जन बिल पास हो चुका है। इस बिल के तहत यदि कोई पास्टर पाया गया दोषी तो 10 साल की मिनिमम सज़ा से लेके उम्र कैद की सज़ा उसको मिलेगी। और इसके क्राइटेरिया या फिर इसके जो नियम हैं वो अलग ही हैं। हम इसको सिद्ध नहीं कर सकते। अपने आप को जो एक पास्टर है वो निर्दोष साबित करना बहुत ही मुश्किल है। किसी की भी गवाही से XYZ, भले ही पास्टर ने उसको देखा हो या नहीं देखा हो, उसकी गवाही से भी उसको अरेस्ट कर दिया जाएगा। बहुत ही कठोर नियम है। पर मेरा प्रभु आसान बातों में अगर हमें विजय दिलाएगा तो वो महान कैसे कहलाएगा। वो सर्वशक्तिमान पराक्रमी प्रभु है। वो हमें उस परिस्थिति से निकालेगा जब हमें दिखेगा असंभव है। ये है मेरे प्रभु की शक्ति। एक उदाहरण से बताता हूं मैं आपको। राजा यहोशापात, सारे तरफ से सेनाओं ने घेर लिया था, सारी तरफ से, और वो ऐसी अवस्था में आ गया था कि बस अब उसका मरना तय है। सांसारिक रूप में देखा जाए तो यहोशापात नहीं बच सकता था, क्योंकि यहोशापात की पास अगर सेना की बात करूं मैं तो 25 से 30 हजार यही सैनिक थे। पर सामने जो मुआबी, अम्मोनी और कई मुनि थे, उनकी सेना लाखों में थी। उनका बल, उनकी सामर्थ्य बहुत थी, और यहोशापात के पास कुछ भी नहीं था सांसारिक रूप से देखा जाए तो। पर यहोशापात को मालूम था मेरे पास जो है वो उनके पास नहीं है। वो उस मंदिर के अंदर गया जहां पर परमेश्वर का तेज, परमेश्वर उसके साथ था। प्रभु ने क्या बोला? तुझे लड़ना नहीं है। वचन हमें सिखाता है, प्रभु बोलता है बदला लेना तेरा कार्य नहीं है। यहोशापात को बोला सिर्फ और सिर्फ आराधना कर, अपनी कोर टीम ले जा और युद्ध रणभूमि में आराधना कर। क्यों बोला आराधना करने के लिए? यह आराधना की शक्ति है कि जब हम आराधना करते हैं दिल से, मेरा प्रभु वहां विद्यमान होता है। यहोशापात और उसकी पूरी जो कोर टीम थी, जो उसके गीतकार थे, सब ने दिल से जब आराधना करी, मेरा प्रभु वहां उपस्थित हुआ रणभूमि में। और मेरा प्रभु एक तरफ और वह लाखों की भीड़ एक तरफ। उन्हीं के दुश्मनों ने उनको मार डाला। जो लूटने आए थे वो खुद लुट गए,
जो मारने आए थे वो मर गए, सिर्फ और सिर्फ विश्वास के द्वारा, सिर्फ और सिर्फ उस वायदे के द्वारा जो परमेश्वर ने किए थे इसराइलियों से। आज हम उन्हीं वायदों को स्मरण करेंगे ताकि हमारे मसीह जीवन के अंदर हम निराशा में ना चले जाएं, प्रोत्साहित रहें और परमेश्वर के ऊपर पूर्ण आशा के साथ, उसके ऊपर विश्वास के साथ हम अपने जीवन को जिएं। उत्पत्ति उसका 17 अध्याय और पहली 2 आयतें कोई पढ़े। जब अब्राहम 99 वर्ष का हो गया तब यहोवा ने उसको दर्शन देकर कहा, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूँ, मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। मैं तेरे साथ वाचा बांधूंगा और तेरे वंश को अत्यंत ही बढ़ाऊंगा। आमीन। एक वाचा बांधने की बात परमेश्वर कर रहा है अब्राहम के साथ, और अब्राहम का नाम जो अभी अब्राहम है उसको बोला तेरा नाम अब से अब्राहम होगा। अब्राहम से अब्राहम थोड़ा सा अंतर है। अगर हिंदी बाइबल में देखें हम तो अब्राहम में ह नहीं है, इसके अंदर ह लग गया, अब्राहम। पर दोनों नामों के अंदर यदि हम विचार करें या दोनों नामों का अर्थ जाने तो उसमें बहुत अंतर है। अब्राहम का मतलब होता है उच्च पिता, सर्वोच्च पिता, बहुत ही एक उत्तम पिता। अब्राहम का मतलब होता है राष्ट्रों का पिता, बहुतायत का पिता। बोला अभी तक तू सिर्फ पिता था, उत्तम पिता, क्योंकि तू जो करने वाला है इसहाक को बलिदान, वो मैं पहले से ही जानता हूं। उत्तम पिता, उच्च पिता, पर तुझे बनाऊंगा क्या मैं? राष्ट्रों का पिता, बहुतायत का पिता। आज राष्ट्रों का पिता है अब्राहम, क्योंकि अब्राहम की ये भविष्यवाणी थी कि तू विश्वास का पिता है। और हम जितने भी अन्य जाति में से हैं, जितने भी यहूदियों को छोड़कर, इसराइलियों को छोड़कर, हर एक मसीह अन्य जाति में से मसीह है, हर एक मसीह। उन सबका पिता कौन हो गया? अब्राहम हो गया। तो भारत राष्ट्र के अंदर जितने भी मसीह हैं उनका पिता कौन ठहरा? अब्राहम ठहरा। अमेरिका के अंदर, अलग अलग देशों के अंदर, इसलिए लिखा राष्ट्रों का पिता। और कब लिखा था ये? प्रभु यीशु मसीह के आने के कई हजार साल पहले। कितना आगे का मेरा प्रभु देखता है, पूरा अंत उसने बाइबल में लिख रखा है। इस पृथ्वी की रचना से लेकर अंत तक पूरा बाइबल में लिखा हुआ है। ये भविष्य देखने वाला पिता के साथ आज हम हैं। क्या हमारा भविष्य सुनिश्चित नहीं करा उसने? क्या हमारे भविष्य को उज्जवल नहीं करेगा वो? हमारे भविष्य को सुरक्षित नहीं रखेगा? रखेगा वो। आज उसका वचन कह रहा है कि तुम क्या कर। पहली आयत में दोबारा पढ़ता हूँ, उसके अंदर लिखा है, तब अब्राहम 99 वर्ष का हो गया और यहोवा ने उसे दर्शन देकर कहा कि मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूँ, मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। सबसे बड़ी बात, यदि आज हमें सिद्ध होना है, आज हमें पूर्ण रूप से अपने जीवन को बदल देना है और पाप को त्याग देना है, तो सबसे पहला काम हमें करना होगा यहोवा की उपस्थिति में चलना होगा। इसका मतलब जहां भी, जैसा भी, जो भी काम करते हैं आप, हर एक काम में यहोवा की उपस्थिति जानकर कार्य करें। दाऊद राजा बोलता है, मैं तुझे अपने सम्मुख जानकर, सामने जानकर कार्य करता हूं। हम हमारे जीवन को ऐसा जिएं कि मेरा प्रभु मुझे देख रहा है, मेरा प्रभु मुझे जांच रहा है, मेरा प्रभु मेरी सुन रहा है। अगर ऐसा जीवन आप जी रहे हैं, आप जान लीजिए आप जीवन के अंदर पाप नहीं कर सकते, क्योंकि आपका पूर्ण रूप से मन प्रभु की ओर है। जब हमारे घर के अंदर एक उत्तम या फिर कोई आदर योग्य मनुष्य आता है, तो ही हम हमारे वचनों को, हमारी बातों के अंदर शालीनता ले आते हैं, हमारे व्यवहार को बदल देते हैं, क्योंकि हम उसका आदर करना चाहते हैं। हम ये नहीं चाहते कि उसको हमारी असलियत पता लगे या फिर उसके सामने हमारी इमेज खराब हो। हम बदल देते हैं। क्यों? क्योंकि वो हमारे सम्मुख है, सामने है। यदि ऐसा ही हम प्रभु को जानकर अपने जीवन को जीते हैं, सदैव प्रभु को सामने रखते हैं, आप जान लीजिए हमेशा आपके वचनों के अंदर निर्मलता होगी, हमेशा आपके वचन बहुत ही कोमल होंगे और सरल होंगे। प्रभु आपको प्यार करता है, इसलिए वो आपको इन बातों के द्वारा स्मरण दिला रहा है कि मैं तेरे साथ हूं। यहां पर बोलता है अब्राहम को, बोला तू क्या कर, उपस्थित जानकर चल और सिद्ध होता जा। आगे बोलता है
मैं तेरे साथ वाचा बांधूंगा और तेरे वंश को अत्यंत ही बढ़ाऊंगा। और 5वीं आयत में लिखता है कि तेरा नाम अब्राहम से लेकर अब्राहम होगा। और 6ठी आयत में लिखता है मैं तुझे अत्यंत फलवंत करूंगा और तुझको जातियों का मूल पिता बना दूंगा और तेरे वंश में राजा उत्पन्न होंगे। मैं तेरे साथ और तेरे पश्चात पीढ़ी पीढ़ी तक तेरे वंश के साथ इसी आशय से युग युग की वाचा बांधता हूँ कि मैं तेरे और तेरे पश्चात तेरे वंश का भी परमेश्वर रहूँगा। आमीन। ये परमेश्वर ने अब्राहम से वाचा बांधी। परमेश्वर यहाँ पर सिखा रहा है कि मैं तेरे और तेरे पश्चात तेरे वंश के साथ हमेशा का युग युग का परमेश्वर ठहरूंगा। यही कारण है आज भी इस्राएलियों का परमेश्वर यही परमेश्वर है। आज भी हजारों साल बीत गए, मैं समझता हूँ लगभग 4000 साल के ऊपर समय है। 4000 साल अभी तक वही वाचा के तहत परमेश्वर इस्राएलियों की मदद कर रहा है। परमेश्वर इस्राएलियों का हर एक समय साथ देता है और उसके बैरी उसके ऊपर विजय प्राप्त नहीं कर पाते। इस्राएली देश के विषय में यदि मैं बताऊं आपको तो इस्राएल बीच में है और उसके चारों तरफ इस्राएल के दुश्मन रहते हैं। चारों तरफ एक साथ अगर हमला भी कर देना तो भी इस्राएल को नहीं मार पाते। 3 जगह से हमला हुआ था अभी, ईरान से, लेबनान से और गाज़ा से एक साथ हमला किया था। उसके बावजूद भी इस्राएल को मार नहीं पाए। 2023 अक्टूबर में इस्राएल ने भरे मंच के अंदर उसके प्राइम मिनिस्टर ने बोला था मैं गाज़ा का नामो निशान नक्शे में से मिटा दूंगा। आज 2025 और अप्रैल चल रहा है, आज गाज़ा का नामो निशान इस पृथ्वी पे नहीं है। पूरा देश खत्म हो चुका है, पूरा देश। वहाँ पर रहने वाले पीड़ित हैं, खत्म हो चुका है। यूएनओ जो सबसे बड़ी है दुनिया के अंदर, वो बोलती है अगर गाज़ा को दोबारा स्थापित करना है तो कम से कम 80 साल लगेंगे और अरबों खरबों का खर्चा है जो हम नहीं अफोर्ड कर सकते। अरबों खरबों का, बिल्कुल खत्म, मटिया मेट हो गया। क्योंकि परमेश्वर उनके साथ है। परमेश्वर ने वादा किया है मैं तेरे साथ सदैव रहूंगा, तेरे और तेरे बाद तेरे वंश के साथ सदैव रहूंगा। उसका वादा आज तक हम देखते हैं कि मेरा प्रभु कितना विश्वास योग्य है, कितना अपने वचन को देकर भूलता नहीं है। बार बार वचन हमें सिखाता है, समझाता है कि वो परमेश्वर है, जो कह दिया वो हमेशा के लिए अटल हो गया। लिखा है वचन के अंदर, वो मनुष्य नहीं है जो कह के बदल जाए, वो परमेश्वर है। आज वही परमेश्वर हमारे साथ खड़ा है, शील्ड बनकर, हमारी ढाल बनकर। मेरा प्रभु हमें डूबने देगा क्या? नहीं देगा। मेरा प्रभु हमें मरने देगा क्या? नहीं देगा। मेरा प्रभु हमें साथ रखता है अपने, उसको भाता है। ये शुरू से लेकर आज तक उसको भाता है। जब हम आगे बढ़ते हैं तो उनको एक शारीरिक चिन्ह दिया गया और उसके बाद बोला कि जिनके पास ये शारीरिक चिन्ह है मैं उनका परमेश्वर हूँ। ये शारीरिक खतने के विषय में। अब प्रभु यीशु मसीह के बारे में आए तो आप देखें, प्रभु यीशु मसीह मत्ती के अंदर 22 और उसका 34वीं आयत में पढ़ूं तो उसके अंदर क्या लिखा है? मत्ती 22 का 34, 35, 36 और 37। पूरा ये छोटा सा पैराग्राफ पढ़ लो फटाफट। हाँ। फरीसियों ने सुना कि यीशु ने सदूकियों का मुंह बंद कर दिया तो वे इकट्ठा हुए। उनमें से एक व्यवस्थापक ने उसे परखने के लिए उससे पूछा, हे गुरु, व्यवस्था में कौन सी आज्ञा बड़ी है? उसने उससे कहा, तू परमेश्वर अपने प्रभु से अपने सारे मन और अपने सारे प्राण और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख। बड़ी और मुख्य आज्ञा तो यही है और उसी के समान यह दूसरी भी है कि तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। आमीन। परमेश्वर ने वाचा बांधने से पहले अब्राहम को बोला था, तू मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा, और शारीरिक चिन्ह दिया, ये तेरे पास होगा तो मैं तेरे साथ हूँ। टर्म्स एंड कंडीशन है। ऐसा नहीं है परमेश्वर ने बोला और हमारे लिए कोई कर्तव्य नहीं है। हमारे पास भी कर्तव्य है उसकी आज्ञा का पालन। जब हम आज्ञा का पालन करते हैं तो अपनी प्रतिज्ञा के अंदर पूर्ण करता है वो, तो उसकी प्रतिज्ञा हमारे जीवन में पूरी होती है। पर यदि हम आज्ञा का पालन ना करें तो उसकी प्रतिज्ञा से वो मुक्त है।
ये चीज़ सीखते हैं हम। हमें आज्ञा का पालन करना बहुत जरूरी है। परमेश्वर ने वो आज्ञा का पालन करवाया अब्राहम से, अब्राहम ने किया और उसने अपने जीवन में आशीष पाई। उसके जीवन में परमेश्वर की उपस्थिति थी। अब्राहम जहाँ जहाँ गया वहाँ वहाँ परमेश्वर उसके साथ गया, और मरुभूमि में भी जब वो खोदता था उसके कुएं के अंदर पानी निकलता था। ये आशीष थी उसकी। सारा को राजा ने ले लिया पर उसके साथ कुछ गलत कर नहीं पाया, सारा को वापस लौटाना पड़ा। ये परमेश्वर की उपस्थिति थी। आपके जीवन में परेशानियां आएंगी, आपके जीवन में दुख आएंगे, आपके जीवन में ऐसे समय आएंगे जब आपको लगेगा कि अब कुछ नहीं हो सकता। वहीं प्रभु करके बताता है मैं तेरे साथ हूँ। प्रभु की वाचा कभी वो तोड़ता नहीं है। यदि हम उसकी आज्ञाओं का पालन अक्षरशः करें, जैसा लिखा है वैसा ही अगर हम पालन करते हैं, तो उसकी प्रतिज्ञा से कभी वो मुख नहीं मोड़ता। वहाँ परमेश्वर ने प्रतिज्ञा दी और उस प्रतिज्ञा का जब पालन किया अब्राहम ने, उसके जीवन में हमने आशीष देखी। उसके बाद यहाँ प्रभु यीशु मसीह ने एक और आज्ञा दी और बोला इस आज्ञा को माने। क्या आज्ञा थी? कि सब पूर्ण मन, पूर्ण प्राण और पूर्ण शक्ति के साथ तू परमेश्वर पिता परमेश्वर से प्रेम रख। फरीसियों ने और व्यवस्थापकों ने फंसाना चाहा। ये चाहा कि प्रभु यीशु मसीह को फंसा दें आज्ञाओं के अंदर, बातों के अंदर हम फंसा दें। अगर वो फंस जाएगा तो फिर हम उसको क्या करेंगे? दोषी साबित करेंगे। ये उनकी मनसा थी। पर यहाँ पर क्या बोलता है प्रभु? पूर्ण प्राण, पूर्ण मन, पूर्ण शक्ति के साथ अपने परमेश्वर को प्रेम रख। ये आज्ञा दी उसने। उसके बाद उसने एक और आज्ञा दी, अपने पड़ोसी को अपने समान प्रेम रख। ये दो आज्ञाएं बहुत सी आज्ञाओं का निचोड़ है। ये चीज़ प्रभु ने हमें सिखाई कि जब हम ऐसा करते हैं तब वो क्या करता है हमारे लिए? अनंत काल का जीवन हमें दे देता है। यहाँ पर परमेश्वर की तरफ से यदि हम देखते हैं वाचा, तो लिखा है तू और तेरे पश्चात तेरा वंश, यानी कि जब तक तेरा वंश है हर एक वंश के साथ मैं रहूँगा। और 4000 साल हम देख चुके हैं, अभी भी परमेश्वर इस्राएली के संग है। वो सच्चा है अपने वाचा में, अभी भी उसकी वाचा टूटी नहीं है। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने बोला कि तू प्यार कर और तू क्या देखेगा? तू मेरी महिमा देखेगा, तू मेरा अनुग्रह देखेगा, मेरा करुणा तेरे ऊपर देखेगा कि अनंत काल का जीवन तेरा है। उसके लिए निकालें हम यूहन्ना और उसका 11, उसका 25 और 26 दो आयतें पढ़ें। यीशु ने उससे कहा, पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ। जो कोई मुझ पर विश्वास करता है वह यदि मर भी जाए तो भी जिएगा, और जो कोई जीवित है और मुझ पर विश्वास करता है वह अनंत काल तक ना मरेगा। क्या तू इस बात पर विश्वास करती है? आमीन। ये घटना क्या है? ये घटना है मरियम और मार्था, दोनों के दोनों दुखी हैं। लाजर मर चुका है और प्रभु यीशु मसीह आए उसको मुर्दों में से जिलाने के लिए। क्या बोलता है यहाँ पर? दोबारा पढ़ता हूँ मैं। यीशु ने उससे कहा, पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ। सबसे पहले हमें जानना है पुनरुत्थान और जीवन प्रभु यीशु मसीह। प्रभु यीशु मसीह ही है हमें जो अनंत काल का हमें जीवन देता है। उसकी वाचा, उसका प्रतिज्ञा है ये कि मैं ही दूंगा। उससे पहले हमें करना क्या है? सिर्फ परमेश्वर को प्यार करना है और उसकी आज्ञा का पालन करना है। ये चीज़ है मेरा प्रभु यहाँ सिखा रहा है। इटर्नल लाइफ, अनंत जीवन मेरे पास है। प्रभु यीशु मसीह न केवल हमारे वंश के साथ रहता है, पर हमारे मरने के बाद अनंत काल तक जीवन प्रभु यीशु मसीह हमें देता है। ये प्रभु यीशु मसीह की खासियत है। प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर हमें सिखाता है कि हमें करना क्या है? हमें उसके ऊपर विश्वास करना है। उसके लिए लिखा है उसने यूहन्ना 14 और उसका 11वां आयत अगर मैं पढ़ूँ, उसके अंदर लिखा है, मेरा विश्वास करो कि मैं पिता में हूँ और पिता मुझ में है, नहीं तो मेरे कामों के कारण मेरा विश्वास करो। ये भी कर्तव्य हमें दिया है, ये भी आज्ञा उसने हमें दी है कि हम परमेश्वर के ऊपर, उसके पुत्र के ऊपर विश्वास करें कि वो पिता में है। आज सबसे बड़ी दुविधा इस्राएलियों के लिए यही है। वो आज भी मसीह का इंतज़ार कर रहे हैं, जो मसीह आएगा और उनको उद्धार देगा। उसी मसीह का आज भी इंतज़ार कर रहे हैं, पर उनको ये मालूम नहीं है मसीह आ चुका जो कि यीशु नाम से था, और वो यीशु मसीह ने हमें उद्धार का रास्ता दे दिया। और वो एक ऐसी देह थी जिसके अंदर पवित्र आत्मा ने वास किया और परमेश्वर और मनुष्य का मेल करा दिया। वो चीज़ पे विश्वास नहीं करते। वो आज भी नया नियम नहीं पढ़ते। वो
आज भी प्रभु यीशु मसीह की खोज में, आज भी मसीह का इंतज़ार करते हैं कि वो आएगा घोड़े के ऊपर विराजमान, हाथ में तलवार लिए हमें पूर्ण रूप से आज़ादी देगा। उनकी कल्पना अलग है, इस कारण से आज भी वो विश्वास नहीं करते। पर मेरा प्रभु क्या कहता है? जो विश्वास करेगा अनंत जीवन उसका है। आज हम विश्वास कर रहे हैं कि मेरे प्रभु के ऊपर यदि हम विश्वास करते हैं तो अनंत जीवन हमारा है। भले ही आज हमें मार भी डालें, भले आज हमें ख़त्म भी कर दें, तो भी अनंत जीवन प्रभु ने हमें मिरास में दे दिया, हमें विरासत में दे दिया। उस प्रभु यीशु मसीह का ये वादा है, जिस प्रभु यीशु मसीह पे आज हम विश्वास करते हैं। हम मसीह कहलाते हैं, हम मसीह हैं, तो मसीह होना यही सिद्ध करता है कि हमने प्रभु यीशु मसीह पे पूर्ण रूप से विश्वास किया, तभी हम मसीह हैं। ये हमने विश्वास किया कि मेरे पापों के लिए प्रभु यीशु मसीह तूने बलिदान दिया और तीसरे दिन जी उठा। ये पूरा कंप्लीट विश्वास ही हमें स्वर्ग राज्य लेके जाएगा। इस चीज़ को आज हमें सीखना है। 26 आयत दोबारा मैं पढ़ता हूँ, यूहन्ना 11:26, उसके अंदर लिखा है, जो कोई जीवित है मुझ पर विश्वास करता है वह अनंत काल तक न मरेगा। आमीन। जो कोई जीवित है, किस में जीवित है? प्रभु के विश्वास में, उसकी आत्मा में जीवित है, वो अनंत काल तक नहीं मरेगा। नहीं मरेगा। कौन न मरेगा? जिनका पुनरुत्थान हो चुका है, जो कि प्रभु यीशु मसीह के पूर्ण विश्वास करते हैं, वो नहीं मरेगा। आज हम प्रभु के ऊपर पूर्ण विश्वास करते हैं और आज प्रभु यीशु मसीह आ जाता है, आज हमें बादलों में उठा लेगा और हम अनंत काल तक नहीं मरेंगे। वो चीज़ समझाना चाह रहा है प्रभु। और जो मर चुके हैं और उसके बाद प्रभु आता है, उनका पुनरुत्थान के साथ जब वो जी उठते हैं तो वो जीने के बाद वो भी अनंत काल तक नहीं मरेंगे। पुनरुत्थान जैसा मैंने बताया था ईस्टर संडे को कि दुष्ट हो या धर्मी हो, पुनरुत्थान दोनों का होगा। पर धर्मी का पुनरुत्थान स्वर्ग राज्य के लिए और दुष्ट का पुनरुत्थान नरक के लिए। प्रभु हमें पुनरुत्थान देना चाहता है उसके समान जैसा उसने प्रभु यीशु मसीह को दिया। वो परमेश्वर हमें पुनरुत्थान वही देना चाहता है। आज हम उस पुनरुत्थान की लालसा करें कि प्रभु तेरे समान स्वर्ग राज्य के वारिस हम ठहरें। और वो कब होगा? जब उसकी आज्ञा का पालन करेंगे, उसके ऊपर विश्वास करेंगे। लिखा है वचन के अंदर, विश्वास करो लिखा है, आदेश है वो। 14 के अंदर ही देखते हैं हम दोबारा, और उसके अंदर क्या लिखा है? पवित्र आत्मा की प्रतिज्ञा। अब तीसरा पॉइंट, पवित्र आत्मा की प्रतिज्ञा। पहला हमने देखा परमेश्वर ने क्या प्रतिज्ञा की, उसके बाद प्रभु यीशु मसीह ने हमें प्रतिज्ञा की। अब पवित्र आत्मा जो त्रिएक परमेश्वर जो है प्रभु, उसका तीसरा पवित्र आत्मा, उसकी प्रतिज्ञा आज हम देखते हैं। उसके अंदर क्या लिखा है? यूहन्ना और उसका 14 और उसका 15वीं आयत और 16वीं आयत। पहले 18 पढ़ें, उसके बाद पढ़ना 15 और 16। मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे पास आता हूँ। हाँ, अब 15वीं पढ़ें। यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। मैं पिता से विनती करूंगा और वह तुम्हें एक और सहायक देगा कि वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहे। आमीन। पवित्र आत्मा की प्रतिज्ञा, उससे पहले कर्तव्य दिया है, जैसा हमने दोनों जगह देखा। हम विश्वास करते हैं अनंत जीवन हमारा है, हम परमेश्वर की आज्ञा का पालन करते हैं, और वो खतने का चिन्ह अगर हम लेते हैं, यहूदी हैं तो हम, जैसे यहूदियों के लिए कहा था और यहूदियों ने लिया वो चिन्ह, तो वो परमेश्वर का वाचा उनके साथ आज तक अटल है। तीसरी क्या लिखा है? यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। पवित्र आत्मा भी हमें जो सहायक है हमारा, जो कहता है मैं तुझे अनाथ नहीं छोड़ूंगा, अकेला कभी नहीं छोड़ूंगा, उसकी भी एक चाह है कि हम उससे प्रेम रखें। प्रभु आज हमें सिखाना चाहता है, हर प्रतिज्ञा के पीछे उसका एक कर्तव्य है। हर प्रतिज्ञा के पीछे एक आज्ञा पूर्ण करनी एक मनुष्य को जरूरी है। तब जाके हम उन प्रतिज्ञाओं के ऊपर स्मरण कर कर आनंदित हो सकते हैं और कह सकते हैं प्रभु को कि हाँ प्रभु, तेरी इच्छा के अनुसार चलता आ रहा हूँ, तेरी आज्ञा को मानता आ रहा हूँ, अब मेरे को इस प्रतिज्ञा के अनुसार आशीष दे। हम आशीष चाहते तो हैं,
पर हम परमेश्वर की तरफ से विश्वास योग्यता चाहते हैं। खुद की तरफ से आज भी अविश्वासी होकर अविश्वास योग्यता के साथ जीवन को जी रहे हैं। आज भी टालम टोल कर रहे हैं आज्ञाओं को मानने में। आज भी हमारे जीवन के अंदर सांसारिक हो जाते हैं और कई बार आत्मिक हो जाते हैं। आज भी हम यूं चल रहे हैं, कभी ऊपर कभी नीचे। आज भी हमारा विश्वास लहरों के समान है। कभी बहुत विश्वासी हो जाते हैं, कभी एकदम नीचे गिर जाते हैं। मैं दोष नहीं लगा रहा, ये सब मनुष्य के जीवन में है। सब मनुष्य ऐसे ही होते हैं। मैं भी कई बार निराश होता हूँ। फिर प्रभु का वचन मेरे को कोई दास सुनाता है या कहीं से प्रभु का वचन मिलता है मेरे को, तुरंत प्रभु मेरे को वापस विश्वास में उठाता है। ये मनुष्य जीवन है। पर प्रभु क्या चाहता है? हम पूर्ण रूप से उसकी आज्ञा का पालन करें, पूर्ण रूप से। और वो कब होगा? जब हम हमारे लिए सोचना छोड़ देंगे। वो है सबसे बड़ी बात। आज हम क्यों निराश होते हैं मालूम है? हमारा प्रतिफल हमें नहीं दिखता तो हम निराश होते हैं। पर यदि हम हमारे लिए सोचना ही छोड़ दें, हमारा प्रतिफल के पीछे भागना ही छोड़ दें, आप सोच लीजिए आपके जीवन में निराशा नहीं आएगी। मेरे जीवन के अंदर मैं बताता हूँ, जब मैंने सेविका स्टार्ट करी थी आज से 10 साल पहले, तब एक प्रतिफल, एक प्रोत्साहन की चाह मेरे जीवन में थी। मैं झूठ नहीं बोलूँगा। मेरी इच्छा होती थी जो कार्य कराए मैंने उसकी शाबाशी कोई मेरे को दे, पीठ थपथपा के बोले हाँ इसने अच्छा काम किया। आज 10 साल में प्रभु ने मुझे सिखाया शाबाशी के लिए काम मत करना, ये कर्तव्य है इसीलिए कर। कोई तेरे को सराहे या ना सराहे, अपनी सराहना खुद ना करना। कभी भी प्रोत्साहन के लिए काम मत कर। ये तो तेरा दायित्व है, दिया है तेरे को चुना है और तेरे को काम दिया। यही तेरे लिए बहुत बड़ा प्रोत्साहन है। यही बहुत बड़ी एक हमारे लिए धन्य बात है कि मेरे प्रभु की निगाह हम पर हो गई और हमें चुन लिया कि तू काम कर। इससे बड़ा प्रोत्साहन और कुछ नहीं हो सकता। पर हमारा मनुष्य जीवन, हमें शैतान कई बार निराश करता है और बोलता है तेरे हर एक अच्छे काम के पीछे कोई तुझे थैंक यू नहीं बोलता, कोई तुझे तेरे को धन्य नहीं कहता, कोई तेरी प्रशंसा नहीं करता। तेरा फायदा क्या है ऐसे कामों का? पर वचन क्या बोलता है मालूम है? तू काम कर भलाई के, तेरा पिता जो गुप्त में तुझे देखता है तेरा प्रतिफल देगा। आमीन। आज हमारे प्रभु हमें चाहता है कि हम काम करें, प्रदर्शन ना करें। अगर प्रदर्शन करते हैं तो हम खुद हमारे पैरों पे कुल्हाड़ी मारते हैं। चुपचाप करता रहे। प्रभु यीशु मसीह ने कभी नहीं बोला। उसके पूरे आप कार्यकाल के अंदर देख लीजिए, 3.5 साल तक प्रभु यीशु मसीह ने कार्य किए और पूरे कार्यकाल के अंदर उसने कभी नहीं बोला कि जाके बोलना मैंने ठीक करा है। हमेशा बोलता था चुप रहो, किसी से ना कहना। अंत में जब वो विजय यात्रा करी, उसने विजय प्रवेश किया, तब उसने एक दिन पहले जाके अपना अधिकार साबित किया मंदिर के ऊपर कि मेरे पिता का है, अब कह दे सबसे, क्योंकि अब समय आ गया। एक समय आएगा प्रभु हमें भी अधिकार के रूप में आगे खड़ा करेगा, बनाएगा कि ये मेरे अधिकार से कार्य करता है। वो समय तक इंतज़ार करें। पर उससे पहले प्रभु चाहता है हम चुपचाप होकर सिर्फ अपनी आराधना, अपनी स्तुति करते रहें। प्रभु की इच्छा है आपको बढ़ा देगा। प्रभु की इच्छा है आपको ऐसे ही रखने की, उसमें भी उसकी योजना है। उसका धन्यवाद करें। एक उदाहरण से समझाता हूँ मैं आपको। कई बार हमारे जीवन में निराशा आ जाती है कि हमारे जीवन में अन्याय हो रहे हैं और अन्याय पर अन्याय होते जा रहे हैं और उसका कुछ भी हासिल नहीं हो रहा। प्रभु क्यों चुप है? हमारे जीवन के अंदर एक सवाल आता है। आप उदाहरण से देखिए, यूसुफ के उदाहरण से मैं आपको बताता हूँ। यूसुफ के उदाहरण के अंदर यूसुफ को जो कार्य नहीं किया उसने, जो गलती नहीं की उसने, जो पाप नहीं किया उसने, उसकी सज़ा मिली उसको। जब हम यूसुफ का पूरा पैराग्राफ पढ़ते हैं, उसके अंदर कहीं भी नहीं लिखा कि यूसुफ ने अपनी सफाई दी हो, कहीं नहीं लिखा। उसको ये मालूम था कि ये जो हुआ है मेरे जीवन में, इसके पीछे परमेश्वर की योजना है। उसने कहा भी, जब उसके भाई उसको बिछड़े हुए मिले और भाई डर गए उससे, तब भाइयों से उसने ये बोला, अरे ये परमेश्वर की योजना थी कि तुम्हारे आने से पहले वो मुझे भेजे। क्या अच्छा दिल था उसका। आज हमारे जीवन में होता है तो हम कैसे हो जाते हैं? चिड़चिड़े हो जाते हैं और सोच में पड़ जाते हैं, अरे ये अन्याय करने वाला हमारे जीवन से कब निकल के जाएगा, कब हट जाए ये, हम ये सोचते हैं। पर धन्यवाद दें प्रभु का कि प्रभु ने आपको बड़े आशीष के लिए ये परीक्षाएं कर रहा है।
अगर वो जेल में नहीं जाता तो राजा के उन कर्मचारियों से नहीं मिल पाता, और राजा के कर्मचारियों से नहीं मिल पाता तो राजा का स्वप्न का अर्थ बताने के लिए वो कर्मचारी यूसुफ का नाम नहीं लेता। वो कुछ सालों की जो तकलीफ थी यूसुफ की, वो उन आशीष के सामने कुछ नहीं रही। हमारे जीवन की कुछ सालों का सताव, कुछ सालों की परेशानी, कुछ सालों का दुख जब हमें आशीष देगा मेरा प्रभु, हम उसको भूल जाएंगे। अनंत काल की आशीष हमारे पास है, मेरा प्रभु देना चाहता है। वो स्वर्ग राज्य के लिए हमारा नाम लिख रखा है उसने जीवन की पुस्तक में। वो चाहता है बस उसकी आज्ञा का पालन करें, और मेरा प्रभु का वादा है कि मैं तुझे अनाथ नहीं छोड़ूंगा, तेरे साथ सदैव रहूंगा। परमेश्वर ने भी यही कहा, तेरे साथ सदैव रहूंगा। यीशु मसीह भी यही कहता है, तेरे साथ सदैव रहूंगा, अनंत काल तक रहूंगा। पवित्र आत्मा भी यही कहती है, तेरे को साथ सदैव रहूंगा। ये है त्रिएक प्रभु, और तीनों की एक ही मनसा, तीनों एक ही है। प्रभु हमें सिखाता है। और मेरा प्रभु नाराज कब होता है उसको भी हम देखें। शमूएल निकालें आप, पहला शमूएल 15:22। शमूएल ने कहा, क्या यहोवा होम बलियों और मेल बलियों से उतना प्रसन्न होता है जितना कि अपनी बात के माने जाने से प्रसन्न होता है? सुन, मानना तो बलि चढ़ाने से और कान लगाना मेंढों की चर्बी से उत्तम है। 23 भी पढ़ लें। देख, बलवा करना और भावी कहने वालों से पूछना एक ही समान पाप है, और हट करना मूर्तों और ग्रह देवताओं की पूजा के तुल्य है। तूने जो यहोवा की बात को तुच्छ जाना, इसीलिए उसने तुझे राजा होने के लिए तुच्छ जाना है। आमीन। क्या सिखाता है यहाँ पर शमूएल? शाऊल राजा विजय करके आया है, और साथ ही में जो उसको मना किया था उस आज्ञा का उल्लंघन भी उसने किया। मना किया था वहाँ से कुछ मत लाना, और ये वहाँ से जानवर लिया है। उस आज्ञा का उल्लंघन कर दिया। और जब इससे पूछा गया तो क्या बोलता है? तेरे परमेश्वर के लिए होम बलि के लिए लाया हूँ। तब शमूएल बोलता है इसको, बोला परमेश्वर को क्या भाता है, होम बलि या उसकी आज्ञा का मानना? वो कैसे प्रसन्न होता है? अरे तू कैसे भूल चुका है, सालों से तू राजा है। शाऊल ने कम से कम 40 साल राज्य किया था। अगर हम देखें नया नियम के अंदर तो 40 साल का अनुग्रह परमेश्वर का उसने देखा उसके ऊपर। बाद में जब उसने आज्ञा का उल्लंघन किया तब परमेश्वर ने उसको तुच्छ जाना। कितने साल से प्रभु की दया देख रहा था वो, कितने साल से प्रभु का अनुग्रह उसके ऊपर था। जो राज्य पर लड़ता था उसको हरा देता था और जीत लेके आता था, हमेशा जीतता था। ऐसा शाऊल को क्या बोला? बोला यहोवा को क्या पसंद है? आज्ञा का मानना, उससे प्रसन्न होता है। और इब्रानियों 11:6 में लिखा है कि विश्वास से ही हम उसको प्रसन्न कर सकते हैं। परमेश्वर की आज्ञा का पालन और विश्वास करना दोनों एक बात है। हम जब विश्वास करते हैं तब ऑटोमेटिक उसकी आज्ञा का पालन करते हैं। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने जो कहा और परमेश्वर ने जो कहा, दोनों बात एक है। वो चीज़ हम सीखें। मेरे प्रभु आज हमें सिखा रहा है कि आज्ञा का पालन जब हम करते हैं तब मेरे प्रभु से उन प्रतिज्ञाओं के अनुसार आशीष मांग सकते हैं। तब हम कह सकते हैं कि प्रभु मैं आज्ञा का पालन करता आ रहा हूँ, मैंने आज्ञा का पालन किया है, मैं तुझसे प्रेम रखता हूँ और तेरी आज्ञा का पालन करने में चौकसी रखता हूँ। मेरे ऊपर तेरी रहम, मेरे ऊपर तू दया, मेरे ऊपर अपना अनुग्रह, अपनी आशीष उड़ेल। हम मांग सकते हैं उससे। वो आपको भी एक से अनेक करने की शक्ति रखता है, एक आशीष से अनेक आशीषें देने की सामर्थ्य रखता है। आपकी सुरक्षा करने का वायदा दे चुका है, आपके संग चलने के लिए कह चुका है, आपको अनंत जीवन देने के लिए भी उसका वायदा है। उससे पहले वो चाहता है बस उसकी आज्ञा का पालन करना। आज का वचन हमें यही सिखाता है। मेरा प्रभु हमें बेहद प्यार करता है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा तीनों की एक ही मनसा है, सदैव हमारी अगुवाई करना, हमारे साथ रहना। वही पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा हमें आज कह रहा है कि हम आज्ञा का पालन करें। जो कहा है उसने उसको हम माने। जब हम ऐसा करते हैं आप जान लीजिए मेरा प्रभु आपसे बेहद प्रसन्न है। लिखा है शमूएल जो कि राजा था, सालों से राजा था, जैसे ही उसने गलती करी परमेश्वर ने क्या बोला? तो तुच्छ गिना गया।
तुझे मेरा राजा बनाया और तू अहम में आ गया, तू घमंड में आ गया, तूने सोचा तेरे बल से तू जीतता आ रहा है, अब जीत के बता। मेरा प्रभु ने अपना हाथ खींच लिया। कई बार हमारे जीवन के अंदर हम जब तरक्की पाते हैं, हमारे जीवन के अंदर हमारी प्रशंसा होती है, हम सोचते हैं हमारे कामों के द्वारा, हमारी योग्यता के द्वारा, हमारे विश्वास के द्वारा, हमारे ज्ञान के द्वारा। मेरा प्रभु बोलता है हाथ हटा लूँगा ना, कुछ भी नहीं रहेगा। तो आज प्रभु हमें वापस सिखा रहा है, उसकी आज्ञा का पालन करें, तन मन और पूर्ण प्राण से, पूर्ण शक्ति से उससे प्यार करें, उसकी सारी आज्ञाएं माने तो उसकी सारी प्रतिज्ञाएं हमारे ऊपर पूर्ण होती है। और आज प्रभु हमें अनंत जीवन देना चाहता है, हमारी सुरक्षा करना चाहता है, हमें प्यार करता है, हमें स्वर्ग राज्य विरासत में देना चाहता है। आज के वचन से प्रभु हम सबको आशीषित करें। आइए प्रार्थना करें। हे हमारे प्रभु, हम सबको संभाल कर रखते हैं, इसलिए आपका धन्यवाद मेरे प्रभु। आदरमान आपको देते हैं मेरे प्रभु। विशेष करके प्रार्थना करते हैं मेरे प्रभु इस सभा के लिए, आपके पवित्र लोगों के लिए मेरे प्रभु, जो आपने सामने उपस्थित रखे हैं मेरे प्रभु, और जो ऑनलाइन सुनते हैं मेरे प्रभु, उन लोगों को भी पूर्ण रूप से आशीषित करना। आपकी दया, आपकी करुणा सदैव हमारे ऊपर रहे मेरे प्रभु। हम चाहते हैं मेरे प्रभु आपकी आज्ञा पालन कर कर आपकी उस प्रतिज्ञा के अंदर हम भी जुड़े जाएं मेरे प्रभु। आदरमान आपको देते हैं मेरे प्रभु, आपका अनुग्रह सदैव हम पर रहे। आपसे हम प्यार करते हैं मेरे प्रभु। शैतान हमें ख़त्म कर देना चाहता है, डराता है, निराश करता है, हमारे विश्वास को खा जाना चाहता है मेरे प्रभु, पर आपसे पूर्ण रूप से हम विनती और प्रार्थना करते हैं, आपका अनुग्रह, आपकी शांति, आपकी दया सदैव हमारे ऊपर रहे। सदैव आप हमें ऐसे ही अगुवाई दें, सदैव आपकी इच्छा के अनुसार हम कार्य करें, सदैव अपने जीवन को पवित्र और निर्दोष करते हुए, सत्य के पीछे चलते हुए अपने जीवन को आपके योग्य भावता हुआ बनाए मेरे प्रभु। आप हमें देख के प्रसन्न हो, आप हमसे सदा के लिए प्रसन्न रहें मेरे प्रभु। हमारे गलती, हमारे गुनाहों का दंड देकर, ताड़ना देकर हमें सुधार कर मेरे प्रभु, हमको अनंत काल का वो जीवन आप हमें प्रदान करें मेरे प्रभु। आदरमान आपको देते हैं मेरे प्रभु, हमें पूर्ण रूप से शुद्ध करें, पवित्र करें, हमें योग्य बनाएं, यही हमारी विनती और प्रार्थना है मेरे प्रभु। इस कलीसिया के ऊपर सदैव आपका अनुग्रह बना रहे मेरे प्रभु, सदैव आपकी आशीष इस कलीसिया पे बनी रहे मेरे प्रभु। यहाँ के विश्वासियों को सदैव बनाए रखना मेरे प्रभु, यहाँ के विश्वासियों के ऊपर सदैव आपकी सुरक्षा बनी रहे और हर एक प्रकार से हमें सुरक्षित रखें मेरे प्रभु। आदरमान आपको देते हैं, हम घटें आप बढ़ें। आपने हमारी विनती सुनी, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। और अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम, पवित्र आत्मा की सहभागिता हम में से प्रत्येक के जीवन के अंत तक होती रहे। आमीन, आमीन, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू सो मच।